मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में इस बार का राज्यसभा चुनाव काफी चौंकाने वाला रहा। आखिर में नतीजा ऐसा आया कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और विपक्षी महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। दरअसल 16 मार्च को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। अब इन सीटों पर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच था। शुरुआत से ही माना जा रहा था कि एनडीए के 4 उम्मीदवार आसानी से तो जीत जाएंगे, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला कड़ा था। आखिर में ये सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। आपको बता दें कि इस चुनाव में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम मैदान में थे। 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली और बिहार के सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो देखिए, महागठबंधन की तरफ से अमरेंद्र धारी सिंह यानी एडी सिंह को मैदान में उतारा गया था। उन्हें उम्मीद थी कि वे दूसरी बार राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी समय में समीकरण बदल गए और उनकी सीट निकल गई। दरअसल वोटिंग के दिन महागठबंधन को बड़ा झटका तब लगा जब उनके ही 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इनमें कांग्रेस के मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद और राजद के फैसल रहमान शामिल थे। ये सभी रविवार को ही अपने गठबंधन से दूरी बनाए हुए थे। वोटिंग के दिन भी उनके संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब इन विधायकों के वोट नहीं पड़ने का सीधा फायदा एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम को मिला। 5वीं सीट के लिए मुकाबला शिवेश राम और एडी सिंह के बीच था। आखिरी में आंकड़े इस तरह रहे: शिवेश राम को 38 वोट मिले, एडी सिंह को 37 वोट मिले। सिर्फ 1 वोट के फर्क से ये सीट एनडीए के खाते में चली गई। वहीं अब इस पूरे चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की भूमिका भी चर्चा में रही। पहले खबर ये थी कि पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है या वोटिंग से दूर रह सकती है, लेकिन रविवार को हुए एक इफ्तार पार्टी में राजनीतिक माहौल ही बदल गया। इस इफ्तार में तेजस्वी यादव पहुंचे, जिसके बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बावजूद महागठबंधन को फायदा तो नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके अपने ही कुछ विधायक वोटिंग से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि 2014 के बाद पहली बार बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की नौबत आई। आमतौर पर उम्मीदवारों की संख्या और सीटों का गणित ऐसा रहता है कि उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही जीत जाते हैं, लेकिन इस बार अतिरिक्त उम्मीदवार उतरने की वजह से चुनाव कराना पड़ा। अब इस चुनाव के नतीजे को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में एनडीए ने एक बार फिर अपनी विधायकों की मजबूत एकजुटता दिखाई। वहीं महागठबंधन में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनाव से पहले ये परिणाम बिहार की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।